चारों क्या है, शब्द का समूह है, लेकिन इसमें सुवाक्य कौन कहलाएगा, तो लास्ट वाला कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शब्दों का वह समूह जिसका सही अर्थ निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसका, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे? द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, which makes complete sense is called sentence, is called sentence। पूछा जाएगा बताओ व्हाट इज सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या है, तो क्या कहोगे? द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे। ठीक है। हिंदी की बात करोगे तो क्या लिखोगे? शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो सही अर्थ, चाहे जिससे सही अर्थ निकलता है, शब्दों का वह समूह जिससे सही अर्थ निकले, जिससे सही अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। कौन सा है? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी क्या होगा? शब्दों का समूह चाहे संग्रह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो सही अर्थ निकालता है, जो सही अर्थ देता है, सही अर्थ बनाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। हिंदी में है शब्दों का वह समूह जिससे सही अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ 4 गो लिखा है ना, 4 गो शब्द का समूह है। इसमें क्या शब्द है बताओ तो काउंट करके। 1 2 3 4 4 गो शब्द का समूह है ना। हाय राम आम खाता, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे भी सही अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे भी सही अर्थ निकल रहा है, यानी तीनों के तीनों को हम लोग क्या कहें? वाक्य नहीं है। लास्ट वाले से क्या हो रहा है? वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि राम आम खाता है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? वाक्य कहलाएगा। ठीक है। इंग्लिश में कैसे देखोगे, चेक कैसे करोगे? इंग्लिश में आएगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस बुक इज, ये बताओ वाक्य कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि ये सही ऑर्डर में नहीं है। दूसरा, दिस इज बुक, ये बताओ वाक्य कहलाएगा? ये भी वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि अब बाद में नहीं लाएगा। ठीक है। और एक और लेते हैं, बुक इज दिस, अब बताओ ये सही ऑर्डर में है? ये भी सही ऑर्डर में नहीं, ये भी क्या होगा? वाक्य नहीं कहलाएगा। अब बताओ तो ये सही ऑर्डर में है? दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, यानी यह क्या, इसका अर्थ निकल रहा है ना, तो यही क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाता है। ठीक है। तो सेंटेंस समझ में आ गया? सेंटेंस किसे कहोगे? शब्दों का वह समूह जिससे क्या होता है? सही अर्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। वाक्य का भी प्रकार होता है, इसको पहले नोट करो, उसके बाद वाक्य के प्रकार बता रहे हैं, तेजी में नोट करो पहले। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बोलने आ जाएगा? बोलने आ जाएगा? बोलो तो पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसका 2 नाम है। ठीक है ना। 2 नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 3 नंबर क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 4 नंबर क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5 नंबर क्या लिखा है? इम्फेटिक सेंटेंस, और इधर 6 नंबर क्या लिखा है? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस के क्या प्रकार है? तो यहाँ 6 प्रकार दर्शाया गया है। 1 नंबर क्या है? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
ठीक है। 2 नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और 3 नंबर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। 4 नंबर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5 नंबर क्या है, एम्फेटिक सेंटेंस, और इधर 6 नंबर क्या लिखा गया है, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बार और बोलो, साथ में कंप्लीट कराते हैं। यहाँ से बोलो, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच makes complete sense is called sentence. The collection of words which makes complete sense is called sentence. ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला एसेटिव सेंटेंस और डिक्लेटिव सेंटेंस, यह 2 प्रकार का होता है। एक नंबर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब आया 2 नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 4 नंबर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5 नंबर क्या हो जाएगा, इम्फैटिक सेंटेंस, और 6 नंबर क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ा जाएगा। होमवर्क के लिए कल जो बनाने के दिए थे ना, उसी पर आधारित बोल रहे हैं।